में 11 देखो 10 तरह के प्रश्न कर लिए थे। एक व्यावसायिक निर्माता के पास ए, बी तथा सी मशीन ऑपरेटर है। प्रथम ऑपरेटर एक प्रतिशत खराब सामग्री उत्पादित करता है तथा ऑपरेटर बी जो है और सी क्रमशः से 5%, 7% खराब सामग्री उत्पादित करता है। ऑपरेटर बी और देखो ये जो शुरू में रखा है इसने, ये शायद वो पट्टे वाले बढ़ेंगे, ध्यान दो। कार्य पर एक कुल समय का कितना परसेंटेज 50% लगाता है और बी कुल समय का 30%। ये 50% बी जो 30% है ये अपना क्या बनेगा पी E1 E2 ये बनेगा सी वाला। तो ए का 50%, बी का 30% और सी का 20%। यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है, इसको ए मानो, माना की घटना ए, इसको मान लो ए, माना की घटना ए एक खराब सामग्री उत्पादित है, एक खराब सामग्री का उत्पादन हुआ, बस, या उत्पादित है लिख सकते हो, सेम लिख सकते हो। ये ए है। अब ए द्वारा ज्ञात क्या करना है, देखो नीचे दे रखा ए द्वारा, मतलब इवन याद करना होगा वैसे। ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता, इवन क्या मानोगे, सामग्री किसके द्वारा, सामग्री मशीन ए ने उत्पादित की है। कौन सी सामग्री जो खराब आई थी, उत्पादित मशीन ए ने, सामग्री मशीन ए ने उत्पादित की है। और घटना E2 सामग्री मशीन बी ने उत्पादित की है, बी ने उत्पादित की है। घटना E3 सामग्री मशीन सी ने उत्पादित की है। अब यहां PE1 और PE2 और PE3 बताओ भाई इनकी प्रायिकता जो है वो कितनी आएगी। दे रखा है इसने दे रखा है, लास्ट में दे रखा है, देखो कार्य पर ए कुल समय का 50% लगाता है, मतलब कुल समय का 50%, मतलब कुल सामग्री पर भी ले सकते हो आप, इसको समझने के लिए ना। तो इसने बोला ना कार्य पर ए कुल समय का 50% लगाता है, मतलब ए ऑपरेटर जो मशीन ऑपरेटर नहीं है 3, और इसने तो इसका कितना हो जाएगा, सामग्री मशीन ए ने उत्पादित की है, मशीन ऑपरेटर ए ने उत्पादित की है।
मशीन ऑपरेटर लिखते तो सही था ना, ऑपरेटर बी ने उत्पादित किए। और नीचे क्या, कार्य पर ए कुल समय का 50% लगाता है, बी कुल समय का 30% लगाता है, और सी कुल समय का, यहां पर ऑपरेटर लिखो तो सही रहेगा ना। मशीन की जगह मशीन ए बी सी मशीन ऑपरेटर है, तो यहां सामग्री ऑपरेटर है। जैसे लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं आएगा, सेम वैसे भी कर सकते हो, ऑपरेटर है। और यहाँ पे भी सेम ये आएगा, और यहाँ पे भी ये आएगा। सामग्री ऑपरेटर ए ने उत्पादित की है, सामग्री ऑपरेटर ए ने उत्पादित की है, मतलब ये जो तीन जो है ये मशीन ऑपरेटर है, मतलब मशीन चलाने वाले हैं। और ये क्या बोला है इसने, प्रथम ऑपरेटर ए 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है। तो यहां से अपने पास ये कितना टाइम यूज कर रहे हैं, ये तो 50% मतलब 50/100 हो गया। तो इसको हल करोगे तो वो कितना आ जाएगा, सब सभी में बटे में 100 आ जाएगा। तो इसको 1/2 लगा दो क्या, 10 रखोगे बटे में, 10 रख लो, सभी में कैलकुलेशन में आ जाएगा। और यार लगाओ 30 बटा बी का कितना है, बी का है 30/100, और यहाँ 3/10 आ जाएगा। और सी का कितना है, सी का है 20/100, जो कि आ जाएगा 2/10। अब निकालो क्या, P A/E1, PA/E2 और PA/E3। ठीक है, अब बताओ इनका कितना आएगा, इनका क्या आएगा, इनका देखो कैसे पढ़ोगे इसको। सामग्री ऑपरेटर ए ने उत्पादित की है, तब उसके खराब सामग्री उत्पादन करने की प्रक्रिया, ये पढ़ोगे इसको। जैसे में दे रखा है, वापस देखो, सामग्री ऑपरेटर ए ने उत्पादित की है, ये पता है, तब उसके खराब सामग्री उत्पादित होने की प्रक्रिया कितनी है, इसमें दे रखा है। प्रथम ऑपरेटर ए 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है, तो यह आएगा 1/100। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है, बी ऑपरेटर जो है ना, ऑपरेटर जो बी है वो 5% सामग्री खराब उत्पादित करता है, तो ये आ जाएगा 5/100। इसमें बट्टे में 10 नहीं आ पाएगा ना, इधर अपन 10 ले आए, और इधर 7/100। हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, बताओ भाई क्या ज्ञात करना है। पता है कि एक सामग्री जो उत्पादन खराब है उस सामग्री, तो खराब सामग्री के किसके द्वारा उत्पादित करने की प्रक्रिया निकालनी है, इसे ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रक्रिया। तो मतलब E1 हो गया, ये क्वेश्चन हमारा आएगा। बेंच पर में से लगा लो फॉर्मूला और लिखो P/E1/A जो आएगा, P/E1/A जो लगाएंगे, सूत्र लगा देंगे, तो मान रखेंगे तो 5/10 गुना 1/100, और इधर सेम आएगा ये, प्लस P/E2
3/10 और गुणा में PA/A2 5/100 और ये 2/10 और गुणा में आएगा 7/100। चलो हल करेंगे। ऊपर आ गया 5/1000 आ गया, नीचे 1000 आ जाएगा सभी में और जोड़ने पर 5 15 14 5 प्लस में 15 प्लस में 14 सबको जोड़ेंगे तो 5 15 सब तो ये आ जाएगा 1000 से 1000 कट जाएगा 5/20 30 34 ये इसका आंसर आएगा। देख लो सामग्री ऑपरेटर के द्वारा, यहाँ कोमा लगा देना, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो जाने में देता है। मैं बोल रहा हूँ सवाल हो जाएगा, सवाल पढ़ के ये ए क्या मानना है बीच में दे रखा है और सामग्री ऑपरेटर ए ने उत्पादित की है, सामग्री ऑपरेटर बी ने उत्पादित की है, टाइम का प्रायिकता बन गया। इधर ए ने उत्पादित की है तब खराब आने की प्रायिकता, बी ऑपरेटर ने उत्पादित किया तो खराब आने की प्रायिकता, सी ऑपरेटर ने उत्पादित किया तो खराब आने की प्रायिकता, ये बेसपन में से। ठीक है चले 12 में चलेंगे, आंसर चेक कर लो इसका। 12 वाला क्वेश्चन देखो, 52 तासों की गड्डी में से, ध्यान से सुनना प्रश्न को, समझ में नहीं आएगा क्या माने। 52 तासों की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है, ध्यान से सुनना, ध्यान देना, एक पत्ता खो जाता है। लास्ट में इस खो जाने की प्रायिकता पूछेगा, ध्यान देना। 52 तासों की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है, मानो 52 तासों की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। ये ए है, ये ए है, ये जो है ना ये दे रखा है, 2 पत्ते निकाले जाते हैं, वो बता देना अगले ने। शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, वो किसके हैं? ईंट के। ये ए है जो ए मानते हैं अपने, ये ए है। 2 पत्ते किसके हैं? मतलब निकाले गए 2 पत्ते ईंट के हैं, ये ए है। आगे सुनो, खो गए पत्ते, जो स्टार्टिंग में बोला था इसने, शुरू में बोला था, खो गए पत्ते के ईंट होने की प्रायिकता क्या है? ये E1 पूछा है। E1 हो जाएगा ईंट, खो गए पत्ते का ईंट होना, और E2 हो जाएगा खो गए पत्ते का ईंट न होना। ये बात ही साहब, छोटा सा प्रश्न है, समझ में थोड़ा कम आएगा, ध्यान दोगे तो पता लगेगा। घटना ए पता होना, मानना क्या है ये समझ आना चाहिए। माना की घटना ए लिखेंगे, माना की घटना ए, बेंच पर में के सवाल में यदि ये समझ में आ जाए ए E1 E2 E3 क्या होगा तो फिर सवाल कोई दिक्कत नहीं है सवाल। तो लिख देंगे यहां, निकाले गए पत्ते के, निकाले गए दो पत्ते किनके हैं? जो ईंट के बोला ना, निकाले गए 2 पत्ते ईंट के हैं, निकाले गए 2 पत्ते ईंट के हैं, निकाले गए 2 पत्ते ईंट के हैं। घटना E1 है, E1 मानेंगे, खो गया पत्ता, E1 मानेंगे, खो गया पत्ता, खो गया पत्ता ईंट का है,
E3 मानेंगे, E2 मानेंगे, E2 मानेंगे, खो गया पत्ता ईंट का नहीं है। वो जो पत्ता खो गया वो ईंट का नहीं है। प्रायिकता लिख दो इनकी बारी बारी से सबकी। Pe1 यहां Pe1 बताओ E1 की प्रायिकता कितनी है? पढ़ो ऊपर से। खो गया पत्ता ईंट का, ईंट के पत्ते खो गया पत्ता ईंट का होने की प्रायिकता, ईंट का पत्ता एक ही तो खो गया, उसके एक पत्ता की प्रायिकता मतलब एक प्रकार से ईंट के होने की प्रायिकता बोला है। कितना है? ईंट के पत्ते 13 होते हैं, 13/52 जो कि कट जाएगा तो 1/4। अब Pe2 खो गया पत्ता ईंट का नहीं है, तो फिर ईंट का नहीं है तो 13 में से नहीं है, 39। खो गया पत्ता ईंट का नहीं है मतलब ईंट का नहीं है तो मतलब 13 पत्तों में से तो नहीं आएगा, ईंट के 13 है तो 39/52 जो कि आएगा 3/4। ये तो आ गया इनका। मेन बात यही है इस प्रश्न में, मेन बात ये समझना है कि बट्टा में E1 या आगे जो आएगा वो क्या होगा और Pa/E2 क्या आएगा ये देख लो। पहले तो ये देख लो 13/52 39/52 कैसे आया है? 39/52 13/52 कैसे आया? देखो खो गया पत्ता ईंट का है मतलब ईंट का पत्ता खोने की प्रायिकता ये रही और ईंट का पत्ता नहीं खोने की प्रायिकता ये रही। ईंट का नहीं है तो कौन सा है? ईंट के अलावा 39 बच गए, 39/52 है। ठीक है, आगे सुनो, इसको बोलो, इसको ये वाली बताओ कितनी आएगी। इसको कैसे पढ़ोगे? जब खो गया पत्ता ईंट का है तो दो पत्ते के खो गया पत्ता ईंट का है, इसका मतलब ईंट के कितने बचे? खो गया पत्ता ईंट का है, एक खो गया पत्ता ईंट का है जना एक पत्ता क्या हो गया? कम हो गया तो कितने ईंट के पत्ते कितने हैं? 12। टोटल कितने हैं? 51। समझो ध्यान से, समझना मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, मेन बात ये है। खो गया पत्ता ईंट का, ये पता है अपने को कि भाई जो खो गया पत्ता वो ईंट का है तो ईंट में तो बचे 13 में से एक का मतलब 12, टोटल 52 में से एक का मतलब 51। ठीक है, अब किसकी प्रायिकता निकालनी है वो ऊपर देखो। ए मीन से निकाला किसके पत्ते के कितने पत्तों की प्रायिकता निकालनी है? दो पत्तों की क्या निकालनी है प्रायिकता? निकालनी है 8 होने की, 2 पत्तों के 8 होने की प्रायिकता निकालनी है। तो बोलो पहला पत्ता 8 होने की प्रायिकता और दूसरा पत्ता 1 निकाल लिया 8 का, दूसरा 11/50। ये दिमाग लगानी बात है मेन। एक पत्ता 8 का खो गया, उसके बाद में शेष पत्तों में से 2 पत्ते 8 के खींचने की प्रायिकता है ना भाई। एक पत्ता 8 का खो गया तो ये क्या हुआ? जब E1 घटना घटित हो जाने पर घटना एक की प्रायिकता याद करना। एक पत्ता 8 का है, एक खो गया पत्ता था, स्टार्टिंग में खो गया था, वो पत्ता 8 का है, ये पता है अपने को। 8 का पत्ता खोने के बाद में शेष पत्तों में से 2 पत्तों के 8 के होने की प्रायिकता निकालनी है। तो शेष पत्ते कितने बचे? 51। 8 का पत्ता खो गया तो 8 में से कितने बचे भाई? 13 में से 1 कम तो 12। तो पहले पत्ते के 8 के होने की प्रायिकता, 2 पत्ते निकालते उनमें से पहला पत्ता 8 का निकालने की प्रायिकता 12/51 और एक तो निकाल के रख दिया अलग, दूसरा पत्ता 8 का निकालने की प्रायिकता 11/50। 50 कैसे? एक कम होगा इससे। तो यहां कितना आएगा? यहां पर आएगा 12/51 गुना 11/50। ये आएगा। यहां 3 से काट दो इसको, इनको कितना आएगा? यहां 4 और यहां कितना आएगा? 17। तो ये कितना हो गया? 44/17 गुना 50 रहने दो इसको, 2 से काट दो, 25 बना दो क्या? चलो 25 बना दो तो फिर ये 25 बन जाएगा और यहां बन जाएगा 22,
इसको 22 रहने देना और इसको 17 गुना 25 रहने देना, लघुत्तम में लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा, और गुणा करना चाहो तो कर दो, कोई बात नहीं। नीचे आ जाओ, आप नीचे वाली बात को समझ लो एक बार, मानते हैं क्या बोलोगे इसको, कैसे पढ़ोगे इसको, देखो देखिए, खो गया पत्ता एंट का नहीं है, लेकिन वो खो तो गया, एंट का नहीं है लेकिन वो खो तो गया, तो बताओ टोटल कितने बचे, 51, और टोटल 51 बचे, और वो एंट का नहीं खोया, तो 2 पत्तों के एंट के आने की प्रयत्न निकालनी हुआ, तो बताओ खो गया पत्ता एंट का नहीं है, लेकिन टोटल एक खो तो गया वो, लेकिन वो एंट का नहीं है, एंट खो गया पत्ता एंट का नहीं होने पर 2 पत्ते के एंट के होने की प्रयत्न निकालनी है, तो 2 पत्ता निकाले, एक पत्ता खो गया वो एंट का नहीं है, एंट के 13 बच रहे हैं, तो पहला पत्ता एंट का निकालने की प्रयत्न ये होगी, और दूसरा पत्ता एंट के निकालने की प्रयत्न 12 बटा कितनी होगी 50, ये आएगी, उसमें इसमें कितना फर्क है देख लो, बटा तो सेम ही आया है, बल्कि ऊपर 13-12 आया है, वहां ऊपर 12-11 आया है, क्योंकि एक एंट का खो गया तो एक पहले से कम हो गया, एक यहाँ कम हो गया, लेकिन यहाँ एंट का नहीं खोया तो एंट के 13 ही है, और एक कम हो गया तो फिर 12 ही है, यहाँ 13-12 वहां 12-11, नीचे सेम चल रहा है, तो यहाँ लिखूंगा मैं 13/51 और गुणा में 12/50, मेन बात है ये, ध्यान रखना इस चीज का, ये देखो तो अब इसको सिंप्लीफाई हो लो, कितना से कटेगा ये 17, यहाँ 12 से कम, ये कट जाएगा 12 और 51 सेम डिजाइन रही उसी तरीके से ना, 4 और 17 और ये 2 और ये 25, तो अपने पास क्या प्राप्त हो गया, अपने पास प्राप्त हो गया 13 दूनी 26 बट्टा में 17 गुना 25, देख लो आगे चलेंगे, पर मेन बात है ये जरूर समझ लो आप, ये देखो मैं फिर एक बार दोहरा दूं, ध्यान दो, यदि समझ में नहीं आया तो देख लो, एक पत्ता एंट का खो गया, एक पत्ता एंट का खो गया, एक पत्ता एंट के खोने के बाद में एक घटना की प्रयत्न निकालनी है, एक घटना देख लो, 2 ईंट के पत्ते निकालने की प्रयत्न निकालनी है, एक पत्ता ईंट का खो गया, एक ईंट का खो गया, तो पहला पत्ता निकालने की प्रयत्न पहले थी, एक बार पहले पत्ता निकालने की प्रयत्न निकालूंगा, एक बार दूसरे पत्ता, 2 ईंट के पत्ते में से पहला ईंट का पत्ता निकालने की प्रयत्न 12/51, कैसे एक ईंट का खो गया था, टोटल 52 में से एक कम, ठीक है, दूसरा ईंट का पत्ता निकालने की प्रयत्न, एक तो निकाल लिया, 11 बच गया, 51 मतलब एक कम 50 बच गया, तो 12/51, पहला ईंट का पत्ता, एक पत्ता ईंट के खोने के बाद में एक पहला ईंट का पत्ता निकालने की प्रयत्न 12/51 और दूसरा ईंट का पत्ता निकालने की प्रयत्न 11/50, और यदि इसमें क्या है, एक पत्ता ईंट का नहीं खोया है, खो तो गया लेकिन वो ईंट का नहीं है, तो पहला ईंट का पत्ता निकालने की प्रयत्न 13/51 नीचे से कम हुआ है, और दूसरा ईंट का पत्ता निकालने की प्रयत्न 12/50, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में यह है, ठीक है, ये जान लेना मेन बात। आ जाओ, अब हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात क्या करना है वो सुन लो, हमें ज्ञात करना है, बताओ क्या ज्ञात करना है, देख लो, पी ए तो आएगा बट्टा में, और ऊपर बताओ क्या ज्ञात करना है, प्रश्न में देख लो किसकी प्रयत्न ज्ञात करनी है, प्रयत्न ज्ञात करो कि लास्ट में बोला है इसने ईंट का होने की, मतलब इवन ही आएगा, क्वेश्चन हमारा कहा जाएगा बेंच पर में से लगा दो और खींच दो, ये बेंच पर में का प्रश्न नहीं लग रहा, छोटी लैंग्वेज में होता है, अब बेंच पर में का बड़ी लैंग्वेज में मतलब क्वेश्चन 3-4 लाइनों में करीबन आए तो बेंच पर में का लग सकता है, लेकिन ये 2 लाइन का सवाल है, ऐसा उदाहरण नंबर 21 भी आया था लास्ट का, ऐसा ही सेम लैंग्वेज में, तो बेंच पर में की बात करेंगे, सूत्र लगा लो इसका, मान रखो ऊपर कितना आएगा, पी इवन है 1/4 गुना A/इवन, ये 22 बटा कितना आ रहा है, 22/17 गुना 4, 17 गुना 25 बटा में 1/4, 22/17 गुना 25 और प्लस है गुणा कर लेना चाहिए, करना चाहो तो 3/4 और 26/17
17 गुना 25। अब ले लो इनका लैसे लैसे से लैसे पूरा कट जाएगा, सारा 4 भी साथ में आ जाएगा। 4 इसमें भी 17, 17 में भी 2 नहीं, इनमें 2 है ही नहीं किसी में। तो ऊपर जो लैसा आएगा वो आएगा 4 गुना, ऊपर तो गुना हो जाएगा सीधा, 4 गुना 17 गुना 25, और ऊपर हो जाएगा सिर्फ 22, बट्टे में हो जाएगा 4 गुना, बट्टा में हो जाएगा 4 गुना 17 गुना 25। ऊपर बताओ यार, या सीधा है पूरा है सही 22, और प्लस में 26 दिया 8 78 हो गए क्या, 3 6 18 2 6। चलो इस पूरे को इससे काट दो, 22 बटा 8 2 10 हो गया, और ये 900 हो गया क्या, सही है। तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 11 बटा 50 आंसर आ जाएगा। देख लो, चलो तो आगे वाले प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न मोटा है भाई, इस प्रश्न को लैंग्वेज में छोटा है वैसे मोटा है। हाँ प्रश्न समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना है। प्रश्न ऐसा है, विकल्प का क्या प्रश्न है, अच्छा आगे वाला है क्या। चलो ऐड करो इसको, देखो ये समझ लेना बारीकी से। मैंने है ना गुणा नहीं किया, गुणा भी कर सकते हो आप, गुणा करके भी वही बात होगा। आगे वाला प्रश्न 13 चलेगा, 13 वाले प्रश्न में चलेंगे। मानना है, क्या मानना है ये समझो। आ जाओ। ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है, और सत्य ना बोलने की प्रायिकता 1/5 माइनस करेंगे। एक सिक्का उछाला जाता है तथा ए बताता है कि चित्र प्रदर्शित हुआ है। ये ए ही है, ए बताता है कि चित्र प्रदर्शित हुआ है, ये ए ही है। प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, वास्तविक रूप से चित्र प्रकट होना, ये E1 है। चित्र प्रकट होना E1 है, चित्र नहीं प्रकट होना E2 है। तो ए क्या बोलोगे, ए बताता है, ए बताता है, ए बताता है कि, यहीं से उठा लो, ए बताता है कि चित्र प्रकट हुआ है। मैंने प्रश्न में से टिप्पणी कर ली है, ए बताता है कि चित्र प्रकट हुआ है, प्रश्न में देखो। और घटना E1 बोलो, E1 क्या है, E1 बोलोगे वास्तविक रूप से चित्र प्रकट हुआ है। सिक्के पर चित्र आना, सिक्के पर चित्र आया है, आया लिख दो, सिक्के पर चित्र आया है। और घटना A2 क्या मानोगे, A2 मानोगे सिक्के पर चित्र नहीं आया है। ये लो। अब बताओ या P1 क्या होगा, या P1 क्या होगा, बताओ P1 होगा सिक्के पर चित्र आया है। तो चित्र आने की प्रायिकता 1/2, और सिक्के पर चित्र नहीं आया है तो भी 1/2, पटाने की पटाएगा। एक मेन ये सुनो, मेन ये बता दो ये क्या होगा, इसमें ध्यान दे लो आप एक बार, बस यही है, मान रख दो। हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है वो भी सुनो। देखो ये क्या आएगा, देख इनका क्या आएगा, क्या पढ़ोगे इसको, सिक्के पर चित्र आया है। सिक्के पर क्या है,
चित आया है और ए बताता है कि चित प्रकट हुआ है। सत्य बोल रहा है ए सत्य बोल रहा है। सिक्के पर चित आया है और फिर ऊपर बोलो ए बताता है कि चित आया है, तो ए झूठ थोड़ी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सत्य बोल रहा है ना ए। देखो सिक्के पर तो चित आया है ये पता है, सिक्के पर चित आने पर ए भी बताता है कि सिक्के पर भी चित आया है, तो ए सत्य बोल रहा है। ए के सत्य बोलने की परीक्षा प्रश्न में कितना है 4/5। और नीचे वाले को पढ़ो सिक्के पर चित नहीं आया है, नीचे वाले को कैसे पढ़ेंगे, सिक्के पर चित नहीं आया है, लेकिन ए क्या बताता है, ऊपर से पढ़ो ए क्या बताता है, ए बताता है कि सिक्के पर चित आया है। इसका मतलब ए क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोलने की प्रक्रिया क्या होगी 1 माइनस का 4/5 मतलब कि 1/5 हो गया। अब ज्ञात क्या करना है वो सुनो, वास्तविक रूप से चित प्रकट होने की प्रक्रिया, वास्तविक रूप से चित प्रकट होने की प्रक्रिया मतलब कि ये तो ऊपर आएगा ना, वास्तविक रूप से सिक्के पर चित प्रकट होने की प्रक्रिया, तो ए बताता है कि सिक्के पर चित प्रकट हुआ है। तो कभी वास्तविक रूप से सिक्के पर चित ए बताने से हो जाएगा क्या, सिक्के पर चित आने पर इवन आएगा बटे में, ध्यान से देखो सिक्के पर चित आने पर ए भी बताता है कि सिक्के पर चित आया, तब तो वास्तविक रूप से चित प्रकट होगा ना। तो बेंच पर में से लगा दो सूत्र पी ए बटा इवन का लिख दिया, ये गलत नहीं है, सॉरी नहीं ये गलत दिया, इवन बटा ए आएगा ना, इवन बटा ए आएगा ना, सही है। हाँ भाई तो इसका सूत्र है, इसमें ए बताता है कि सिक्के पर चित आया है और सिक्के पर आना भी चित चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ ए सिक्के पर चित बताता है और सिक्के पर चित आए, सेम हो गया ना वास्तविक रूप से। तो P इवन है और डॉट P A बटा इवन है, और P इवन है और डॉट P A बटा इवन है, और प्लस में P E2 और डॉट P A बटा E2, रख दो मान निकाल लो, बताओ तो कितना आएगा। ऊपर क्या मान रखोगे, याद रखो ऊपर आएगा 1/2 गुना 4/5, 1/2 गुना 4/5 प्लस 1/2 गुना 1/5, हल कर दो, लसा ले लो। ऊपर आएगा 4/10 और नीचे आएगा 4/10 प्लस में 1/10, ये 4/10 बटा 5/10, 10 से 10 कट गया, 4/5 आंसर आ रहा है। अतः विकल्प कौन सा सही है, अतः विकल्प ये सही है क्या, ये सही है। और प्रश्न में दे रखा है आंसर 4/5, लेकिन मत लगा देना ठीक ऐसे थोड़ी ना होता है, दे रखा है तो दे रखा है, इसमें से थोड़ी ना। ये हो गया, देख लो ये भी प्रश्न है, पीछे वाले प्रश्न की लैंग्वेज 1.5 लाइन का प्रश्न है, बेंच पर में का प्रश्न नहीं लगा है, बेंच पर में का प्रश्न आता है वो 4-5 लाइनों का आता है। वास्तविक रूप से चित्त प्रकट होने की प्रक्रिया पूछा था, इसका मतलब हुआ ए बताता है कि चित्त प्रकट हुआ है, ए के चित्त प्रकट होने बताने पर सिक्के पर चित्त आने की प्रक्रिया हो गया। विकल्प सही है क्या, आंसर चेक कर लो। आगे वाले प्रश्न में चलेंगे अपन, चलिए भाई प्रश्न नंबर 14 में चलेंगे। प्रश्न नंबर 14 में बोल रहा है यदि ए और बी ऐसे घटनाएं है कि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट बी का है और पीपी नॉट इक्वल 0, इसने बोला है पीपी 0 नहीं हो सकता, तो निम्न में से कौन कर ठीक है, ये दे रखिए नीचे
3 4 प्राइवेट है और एक में इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर बात अपने को दे रही इस प्रकार है, मैंने लिख दिया प्रश्न साथ दो घटनाएं ए व बी इस प्रकार है कि ए सबसेट है किसका, बी का, और यदि ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तब ए इंटरसेक्शन जो बी है वो ए आएगा। कैसे, ये पता ही होगा आपको कि एक ए में एक दो है, अब एक ए सबसेट बी का है तो एक के सभी अवयव किस में उपस्थित होंगे, बी में। तो एक के सभी अवयव बी ऐसा बनाओ, एक के सभी अवयव बी में है, बी ऐसा बनाए कि बी के एक के सभी अवयव बी में है, मतलब बी में क्या क्या डाल दो, एक का दो तो डाल दो ताकि सबसेट बन जाओ, मतलब एक का दो तो बी में डालो, इसके अलावा और भी ले लो, इसमें लेना चाहो तो ना लो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए सबसेट बी बनाने के लिए एक के सभी अवयव किसमें उपस्थित करने हैं, बी में उपस्थित करने हैं, ताकि एक के सभी अवयव बी में ए सबसेट बी हो जाए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ जाएगा और ए, इस तरीके से, मतलब यदि ए सबसेट बी हो ना तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ए आता है। और यूनियन कौन सा आएगा, यूनियन की बात करिएगा तो वो बड़ा वाला बी आएगा, क्योंकि बी में कुछ ऐसे भी अवयव हो सकते हैं जो ए में ना हो, है ना, तो यूनियन में बी आएगा। प्रायिकता बता दो, इन दोनों की प्रायिकता भी बराबर होगी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर में पी ए, ये भी दोनों बराबर होगी। समीकरण नंबर 1 यूज कर लो इसको। आगे अपने को बोला है कि ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, ऑप्शन में देख लो, पी ए बटा बी, ए बटा बी, ए बटा बी, ये सारे में। तो हम जानते हैं कि ए बटा बी का फॉर्मूला लगा देंगे अपन, ए बटा बी का फॉर्मूला, हाँ जी। तो ऑप्शन में क्या आ रहा है, पी ए बटा बी आ रहा है ना, ए बटा बी का मान है जो अपने प्रश्नावली 13.1 से पढ़ते आ रहे हैं, पी ए बटा बी, ए बटा बी का मतलब बी घटना के घटित होने पर घटना ए की प्रायिकता का सूत्र ए इंटरसेक्शन बी बटा में क्या आएगा, पी बी। ठीक है तो बताओ मान किसका रखना है, समीकरण 1 से मान रख दो, किसका मान रखोगे, पी ए बटा बी बराबर में यहां रख दो, समीकरण 1 से मान क्या रखोगे, समीकरण 1 से मान रख दो पी ए, समीकरण 1 से मान पी ए रख देंगे यहां, तो अपना ये बन जाएगा पी ए बटा पी बी। ठीक है, अभी ये जो मान है, सुनो, ये जो घटना, ये जो प्रायिकता है, ये पी ए बटा पी बी है, ये बड़ा होगा और बराबर होगा किसके, पी ए के। कैसे, किस तरीके से, वो सुनो, देखो मैं यहाँ एग्जांपल दोबारा समझा रहा हूँ, देखो सुनो, यदि मैं पी ए का मान, जैसे मान लो पी ए का मान ले लो मैं 0.5 ले लो, है ना, पीबी का मान प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं ले सकता, ध्यान रहे, ये मान लो मैं 1 ले रहा हूं, पीबी 1 ले रहा हूं, या पीबी का मान 1/3/4 ले लो, 3/4 का मतलब हो गया, पॉइंट में ले लो, इसको भी 1/2 मान लो। अब बताओ ये पीए कितना है, पीए मैंने 1/2 लिया, पीए 1/2 लिया, पीबी कितना लिया, 3/4 लिया, ये बड़ा होगा, बराबर होगा पीए से, मतलब 1/2 से, ये बात सही है, 1/2 का 3/4 हिस्सा हो गया, ये आधा कम ही आएगा इससे, लेकिन बराबर कब आएगा, जब यदि पीपी 1 हो जाए ना, पीपी 1 हो जाए, पीपी का मान मतलब 1 हो जाए सिर्फ। और प्रश्न में ऐसे बोला है पीपी 0 नहीं हो सकता, प्रश्न में बोला है 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ 0 नहीं लगा सकते अपन, क्योंकि प्रश्न में मना कर दिया,
PPA हो सकता है, लेकिन कभी भी ये मत बोल देना 4/3 होगा। किसी का भी मान, प्रायिकता का मान 1 से बड़ा कभी नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये PB यदि 1 आ जाए ना 1, तब PA और PA आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, इसलिए ये बराबर का निशान लगा है। तो यहां पर क्या लिखोगे, PA बटा PB ये बराबर हो जाएगा किसके, PA के। कब, जब PB बराबर क्या हो, 1 हो। ये लिख लो ताकि आप कंफ्यूजन में ना पड़ो, ये याद लिख लेना, है ना। एग्जाम में नहीं लिखना चाहिए, एग्जाम में अब बता दो इसका मान, ये दोनों आपस में बराबर है और ये बड़ा बराबर किससे, PA से। इसका मतलब ये दोनों तो आपस में बराबर है ना, तो PA बटा B बड़ा होगा, बराबर होगा किससे, PA से, है ना। मतलब PA से बड़ा ये है, बराबर है, ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों तो बराबर है। देखना अपने को इसमें है, तो फिर इसको हटाओ, इसको लिख दो यार, ये आ गया अपने पास। आता है विकल्प कौन सा सही है, आता है विकल्प, ये बात देख लो कौन से में सही है, सी में है, बी में है, किस में है, किसमें है ये, PA बटा B, PA C में है, तो ये C आ गया, ऐड कर लो, ये भी ऐड कर लेना। और एग्जाम्पल तो रहने दो, ये बराबर होगा जब PB 1 आ जाए। तो चलेंगे आगे वाले क्वेश्चन, अब करेंगे अपन 2 मोटे वाले सवाल, बहुत अच्छे सवाल है वो करेंगे। बाकी सारे सवाल हो गए उदाहरण नंबर में चलेंगे अपन, पीछे 18 में चलेंगे और फिर प्रश्न नंबर 5 करेंगे अपन। इनको ऐड कर लो, ये चीज जरूरी है। ये प्रश्न विकल्प का प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, ध्यान रहे, समझ लेना तरीके से। ये PA में PB का भाग लग जाए तो वो PA से बड़ा ही होगा, और PB 1 बन जाओ ना, प्रायिकता 1 बन जाओ, PB 1 बन जाओ, जब ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, PA बराबर PA हो जाएगा। तो चलेंगे उदाहरण नंबर 18, सुनो, 18 का एग्जाम्पल करेंगे अपन, जो बहुत मोटा सवाल है, अच्छा सवाल में नहीं समझा इसीलिए छोड़ रखा है। 18 में पूरा एक्टिव होके सुनना, वरना नहीं समझना होगा, ऊपर का जाओगा। पहले बता रहा हूं, मान ले कि एच आई वी परीक्षण की विश्वसनीयता निम्नलिखित प्रकार से निर्दिष्ट की गई है। अब बारीकी से सुनो भाई, HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए परीक्षण 90% पता लगाने में और 10% पता न लगाने में सक्षम है। HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए, अब मैं थोड़ा सा यहां से दिल दूं, ऐड भी कर लेना आप उस चीज को, मैं यहां समझा रहा हूं। HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए, सुन रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, जो HIV से पॉजिटिव व्यक्ति है, जिनके HIV रोग है, उन व्यक्तियों के लिए ध्यान रखना, बारीकी से सुनना, मैं जो कह रहा हूं सुनो। HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए परीक्षण 90% पता लगाने में और 10% पता न लगाने में सक्षम है। इसका मतलब ये हो गया, यहां से 2 पार्ट चलेंगे, ध्यान से सुनना। जांच की जाती है और उसमें कोई व्यक्ति है, मान लो HIV पॉजिटिव है, जांच की जाती है उसकी, ठीक है। जांच करने में 90% तो उसको HIV पॉजिटिव ही बताया जाता है,
मतलब इसमें तो पता लगा सकते हैं, ऐसे लिख दो, पता लग जाता है, लग जाता है। पता लग जाना का मतलब क्या हुआ, उसको क्या बता दिया जाता है, HIV पॉजिटिव ही बता दिया। वो व्यक्ति HIV पॉजिटिव है, उसको 90% पता लगा लिया जाता है, मतलब सही बता दिया जाता है। मतलब HIV पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव ही बता दिया जाता है। कितना परसेंटेज, 90% पता। और कितना परसेंटेज पता नहीं लगा पाते हैं, पता नहीं लगता। बताओ कितना परसेंटेज, 10%। तो क्या बताया जाता है उसको फिर, HIV पॉजिटिव है व्यक्ति और उसको उसकी जांच करते हैं और 90% उसको HIV पॉजिटिव ही बताया जाता है, मतलब पता लग गया। HIV पॉजिटिव है, उसको 10% HIV पॉजिटिव व्यक्ति को निगेटिव बता दिया जाता है, मतलब पता नहीं लग पाता है। समझ रहे हो, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, आगे चलो, ये बात तो हो गई। आगे चलो, क्या बोल रहे हैं आगे सुनो। HIV से स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए, ये तो पॉजिटिव व्यक्तियों की जांच हो गई, पॉजिटिव व्यक्ति है उसके लिए बात हो गई। अब बात करेंगे HIV से स्वतंत्र व्यक्ति के लिए। तो मैं आगे बढ़ूंगा, ध्यान से सुनो। मैं उसका यहां से बना देता हूं, नीचे बना देता हूं। HIV से निगेटिव है कोई व्यक्ति, मतलब वो उसके HIV रोग नहीं है और उसकी जांच करनी है। अब सुनो देखो, HIV से स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए परीक्षण में, परीक्षण का मतलब जांच करनी है, 99% सही पता लगता है। सही पता लगने का मतलब यानी उसको क्या बताया जाता है, यानी उसको HIV निगेटिव बताता है? मतलब कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना, HIV निगेटिव व्यक्ति है, इसको HIV क्या बताया दिया जाता है, HIV पता लगा, क्या लिखना है यहाँ, HIV वो लिख देता हूं ना, HIV निगेटिव बता दिया जाता है। कितना प्रतिशत है, देख लो, देखिए 99% है। ठीक है, अब बताओ आगे क्या बोला इसने, आगे बताओ यार। मतलब क्या हो रहा है, सुनो इसमें देखो, HIV से स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए परीक्षण में 99% सही पता लगता है, यानी उसको HIV नेगेटिव ही बताया जाता है। निगेटिव को निगेटिव ही बता दिया जाता है, मतलब सही पता लग जाता है, सही पता लग जाता है। इसको ऐसे लिखोगे, इसमें सही पता लग जाता है, ताकि समझ पाओ आप इसको, सही पता लग जाता है। निगेटिव को निगेटिव बता दिया जाता है, यहां पर समझ रहे हो सर। इस तरह पे HIV निगेटिव व्यक्ति है, उसको क्या बता दिया जाता है, उसको पॉजिटिव बता दिया जाता है। सही पता नहीं लग पाता, कितना प्रतिशत है वो खुद देखो आप, कितना प्रतिशत इसमें नहीं दे रखा है, शायद दे रखा है क्या, दे रखा है, दे रखा है भाई, उस वाले में। यानी देखो इसके आगे देखो, जबकि 1% परीक्षित व्यक्तियों के लिए HIV पॉजिटिव बताता है। मतलब जो स्वतंत्र व्यक्ति है वो HIV से निगेटिव है, लेकिन उसको क्या बता दिया जाता है, 1% पॉजिटिव, मतलब रिपोर्ट सही नहीं आती है। कितना प्रतिशत, 1%। ये बात आपके समझ में आ जाएगी ना, ये वाली समझ में, ये वाली बात समझ में आनी चाहिए, मेन बात ये वाली है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ एक बार इन बातों को, दोनों को फिर बता देता हूँ इन बातों को। ये आपको अपनी नोटबुक में ऐड करना है, एग्जाम में ऐड नहीं करना है इनको। वापस सुन लो ये बात फिर से, सुनो वापस देखो, स्टार्टिंग से सुनना एक बार, फिर से ध्यान से सुनना, पर्सन में भी देखते जाना, इधर भी देखते जाना, दोनों तरफ देखना। HIV पॉजिटिव, HIV से पॉजिटिव व्यक्ति है, पॉजिटिव व्यक्ति ले लिए अपन, कोई भी HIV से पॉजिटिव व्यक्ति है, उसकी जांच कर रहे हैं अपन। सुनो आगे देखो, परीक्षण 90% पता लगाने में और 10% पता न लगाने में सक्षम है।
मतलब जो पॉजिटिव व्यक्ति है ना, उसको तो 90% उसका सही पता लग जाता है, मतलब उसको पॉजिटिव बता दिया जाता है। यहाँ पर वो लिख देता तो इसकी तो इसमें ऐसे लिखा है मैंने, देखो इसमें पॉजिटिव को पॉजिटिव बता दिया जाता है, मतलब पता लग जाता है। लेकिन पॉजिटिव को नेगेटिव बता दिया जाता है कितने प्रतिशत है? 10%। सही पता नहीं लग पता है। आगे स्वतंत्र व्यक्ति के लिए इसमें पॉजिटिव व्यक्तियों की रिपोर्ट कोई भी एक व्यक्ति लिया जिसके HIV पॉजिटिव है, वो उसके लिए बताया है। आगे कोई एक व्यक्ति ऐसा लिया जो स्वतंत्र है HIV से, उसके लिए बताया, उसके लिए बता रहा है। आगे सुनो, देख लो। HIV से स्वतंत्र व्यक्ति के लिए परीक्षण में 99% सही पता लगता है, यानी उसको HIV नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव बता दिया जाता है, मतलब सही पता लग जाता है। और आगे क्या बोला, जबकि 1% परीक्षित का व्यक्ति मतलब स्वतंत्र व्यक्ति जो HIV से, उसको क्या बता दिया जाता है, उस व्यक्ति को HIV से पॉजिटिव बता दिया जाता है, मतलब सही रिपोर्ट नहीं आती है। यहाँ कितना परसेंटेज? 1%। ये बात होगी यहां तक। तो आगे सुनो, आगे इसके अलावा आगे क्या बोला है, एक बड़ी जनसंख्या जिसमें 0.1% व्यक्ति HIV से ग्रस्त है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, उसमें कितना प्रतिशत है? 0.1% व्यक्ति के HIV है पॉजिटिव, मतलब कितने में से? एक बड़ी जनसंख्या में से, एक बड़ी जनसंख्या में से एक बड़ी जनसंख्या जिसमें 0.1% व्यक्ति HIV से ग्रस्त है। अब बताओ, बड़ी जनसंख्या में HIV से पॉजिटिव कितने हैं? ये है 0. कितना? 1% व्यक्ति पॉजिटिव है। तो बताओ HIV से उस बड़ी संख्या में निगेटिव कितने होंगे? वैसे खुद पता लगाओ, इसमें नहीं दे रखा, शायद नहीं दे रखा, खुद पता लगाओ। टोटल एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, उस बड़ी जनसंख्या में HIV से पॉजिटिव इतने परसेंटेज व्यक्ति है, HIV से निगेटिव कितने परसेंटेज होंगे? 0.99%। समझ गए होंगे शायद, है ना। अब आगे चलेंगे अपन। आगे क्या बोला? आगे ए बोलेगा, अब ए मानने वाला बोलेगा, देख लेना ध्यान से, शांति से। अब ए क्या है वो सुन लो। उससे आगे देखो, वहां से कहां से बोला, आगे देखो, में से, देखो में से मतलब बहुत बड़ी जनसंख्या में से एक व्यक्ति यादृच्छिक चुना जाता है। एक व्यक्ति ले लिया, उसका परीक्षण किया जाने पर, उसका परीक्षण किया गया, उस बड़ी जनसंख्या में से एक व्यक्ति यादृच्छिक चुन लिया, कोई भी व्यक्ति चाहे वो कैसा भी हो, और उसका परीक्षण किया गया। परीक्षण में क्या पाया गया? परीक्षण किया जाने पर रोग विज्ञानी ने उन्हें क्या बताया? HIV की उपस्थिति बताता है। तो रोग विज्ञानी द्वारा व्यक्ति को HIV पॉजिटिव बताता है, इसको ए मानेंगे, कैपिटल ए जो मानते हैं प्रायिकता। इवन आगे देखो, इवन किसको मानोगे? क्या प्रायिकता है कि वह व्यक्ति वास्तव में HIV पॉजिटिव है। तो माना की घटना करो स्टार्ट। माना की घटना समझना चाहता है, आगे कुछ भी नहीं, आगे नॉर्मल है। माना की घटना ए, बोलो ए क्या मानोगे? परीक्षण में व्यक्ति को क्या बताया गया? परीक्षण में व्यक्ति को HIV पॉजिटिव बताया गया या बताया नहीं तो सिर्फ इतना ही लिख दो। ये इवन क्या मानोगे? घटना इवन मानोगे। क्या प्रायिकता है कि वह व्यक्ति वास्तव में व्यक्ति HIV पॉजिटिव है। घटना E2 क्या मानोगे? व्यक्ति
HIV से निगेटिव है। चलो भैया अब बता दो, अब PE1 बताओ पहले तो आप, और PE2 बताओ इनकी प्रायिकता कितनी क्या आएगी। PE1 नीचे लिख दिया मैंने, सारा लिख रखा है मैंने पूरा हिसाब से। अब PE1 बताओ, यहाँ PE1 क्या आएगा, यहाँ PE1 जो आएगा वो क्या आएगा बताओ, और PE2 बताओ जरा देखो। व्यक्ति HIV से पॉजिटिव, बड़ी संख्या है उसमें HIV से पॉजिटिव कितना है ये तो आएगा, तो प्रतिशत है तो मैं डायरेक्ट इधर लिख दो 0.1% है। इसका मतलब मैं सीधा लिख रहा हूं 0 पॉइंट, बोलो कितना आएगा, बटा में 100 लगा दो, कट जाएगा ना, बटा में 100 लगा दो या पॉइंट में लिख दो, चलो बटे में 100 लगा दो, एक कितना आएगा ये आएगा 0.1 बटा 100, पॉइंट में डाल दो क्या, 1 बटा कितना आएगा 1000 आएगा। अब बताओ PE2 कितना है, PE2 बोलो जो व्यक्ति HIV से निगेटिव वाले कितने हैं 0.99, ये कैसे आया, निकालना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, 1 माइनस का 0.1%, मतलब कि 0 पॉइंट कितना आएगा 0.99%, मतलब कितना आएगा, ये तो प्रतिशत में बदलोगे ज्यादा होगा भी तो, चलो लगाना पड़ेगा 99 बटा कितना आएगा 100, तो प्रतिशत के लिए 100 पॉइंट के लिए, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, या तो इसको यही छोड़ सकते हो 0.1 ही छोड़ सकते हो, 0.001 है ना, यहां पर लिख दो 99 बटा 10,000 हो गया ये तो, ठीक है। 100 तो परसेंटेज के लिए 100 पॉइंट हटा दिया। अब P, अब बताओ P क्या बताना है, PA बटा E1 बता दो, ये मेन बात है, और बताओ PA बटा E1 बता दो, और तथा PA बटा E2 बता दो, ये देखो सारे ध्यान से देखो, ये बता दो कितना आएगा, इनको पढ़ो ध्यान से, शांति से पढ़ना, देखो फिर बता दूंगा मैं एक बार। इसका मतलब ये हुआ E1 देखो व्यक्ति HIV से पॉजिटिव है, व्यक्ति जो ले रहा है ये पता है अपने को व्यक्ति HIV से पॉजिटिव है, मतलब इसमें देखना, फिर इसमें मत जाना, व्यक्ति HIV से पॉजिटिव है तो इसमें तो देखोगे व्यक्ति HIV से पॉजिटिव है, एक पढ़ो व्यक्ति HIV से पॉजिटिव है लेकिन परीक्षण में उसको क्या बताना, पॉजिटिव ही बताना, बताओ कौन सी होगी, व्यक्ति HIV से पॉजिटिव है उसको परीक्षण में भी HIV से पॉजिटिव बताना, मतलब सही रिपोर्ट 99%, मतलब 99 बटा 90 है, 99 काम हो गया 90 है, ये मैं 0.99%, ये नहीं लिखा है इसमें 5 जीरो लगा देना, 5 जीरो लग गई क्या, अच्छा ये तो 1 जीरो लग गई, सही। इसमें बताओ कितना आएगा, इसमें 90 बटा 100 आ जाएगा, इसमें काटो क्या, रहने दो इसको, 9 बटा 10 ही कर दो, 9 बटा 10 कर दो। ये देखो वापस देख लो, ये E1 क्या है, व्यक्ति HIV से पॉजिटिव है, व्यक्ति HIV से पॉजिटिव है, व्यक्ति HIV से पॉजिटिव है, उसको परीक्षण में भी पॉजिटिव ही बताना, मतलब पॉजिटिव व्यक्ति की जांच सही आना, ये तो मतलब हुआ इसका 90%, 90 बटा 100। इसमें बताओ, इसको पढ़ो, व्यक्ति HIV से निगेटिव है लेकिन उसको परीक्षण में क्या बताना, पॉजिटिव बताना, तो निगेटिव लेने पर इसमें देखोगे ना, निगेटिव लेने पर उसको पॉजिटिव बताना, समझ गए क्या, हाँ देख लो कितना आएगा, मतलब व्यक्ति HIV से निगेटिव है लेकिन परीक्षण में उसको पॉजिटिव बताना, निगेटिव को पॉजिटिव बताना 1%, मतलब कितना आएगा 1%, यहाँ वो परसेंटेज लगा दो समझ में आ जाएगा, 90% है
मतलब 90/100 रहने दो, 100 को नीचे काटो, काट दो, क्यों छोड़े। इधर आओ, 1%, 1/1% प्रश्न में दे रखा था या अपन निकाले है, दे रखा था, दे रखा था सही है ना, अपन निकाले है तो फिर यहाँ निकालना पड़ेगा है ना, दे रखा था। याद देखो यहाँ अपन निकाले, ये अपन निकाले है तो माइनस करिए मैंने इसमें, ये अपन निकाले, इसको माइनस करिए, जो नहीं निकाले तो फिर माइनस करके करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा गरीब को। ये लो, ठीक है, ये आ गया। अब सूत्र लगा दो, मान रख दो, हमें याद क्या करना है वो देख लो और आ जाएगा आंसर। आप लेकिन ये बात है ना, ये जिस बच्चे ने ये समझ नहीं आ रहा ये वाला फंडा, तो फिर वो कर देगा आराम से। बोलो क्या आएगा, पी ज्ञात क्या करना है, प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, लास्ट में देख रखा है, प्रायिकता ज्ञात करनी है पॉजिटिव वाला है ना, तो मतलब E1 की ज्ञात करनी है, E1 की ज्ञात करनी है ना, देखो E1 की ज्ञात करनी है, व्यक्ति के पॉजिटिव होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है वास्तव में, और बटा में ए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ वास्तव में पॉजिटिव आ जाएगा, कैसा मतलब हुआ इसका, परीक्षण में उसको पॉजिटिव बताया जाता है और व्यक्ति वास्तव में पॉजिटिव है, तो ये आएगा इसका। तो हम क्वेश्चन मार्क तो बेच पढ़ेंगे इससे, बताओ, अतः P(E1/A) बराबर P(E1) डॉट PA/E1 और P(E1) डॉट PA/E1 प्लस P(E2) और डॉट PA/E2। चलो मान रखो, मान रखोगे तो क्या आएगा, मान रखो, हल कर दो, बोलो ऊपर जो है P का मान कितना है, 1/1000 गुना A/E1 का, A/E1 का मान है 9/10 और 1/1000 गुना 9/10 और प्लस P2 कितना है, P2 का मान तो 99/10,000 है क्या, 10,000 से, और प्लस में कितना है, प्लस में गुना में 1/, कितना है 1/100। चलो भाई सही है, करो हल करो इसको, 1/100। रखिए मान, हल करें इसको। लघुत्तम भी थोड़ा थोड़ा अलग आएगा, डिफरेंस है ना। ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा 9/, कितनी जीरो जाएंगी, 4 जीरो जाएंगे, और बट्टा में वही 9/4, 9/1 का 7, 4 जीरो, 10,000 हो गया, प्लस में 99/99 हो गया क्या, 99 कितनी जीरो जाएंगे, 10,000, 100, 6 जीरो जाएंगे क्या, ये लगा भाई 2, 4, 6, 10 लाख हो गए क्या। चलो अब इसको हल करेंगे तो 9 कितना हो गया, ये 10,000 और गुना में लसा आएगा क्या, लसा तो 10 लाख आएगा जो मैंने ऊपर कर दिया, ध्यान दो तो मैं सीधा करूंगी, एक राउंड लिखूं समझ जाओगे सर। 10 लाख तो गया ऊपर, और बट्टा में बताओ क्या आएगा, कितनी जीरो है, 5 जीरो, 6 जीरो आएगी। अब बताओ बट्टे में क्या आएगा, बट्टा में देखो ये एक, ये कितनी है 6, ये कितनी है 4, 900 आएगा, ये आएगा 900 प्लस में 99, ये ध्यान दे दो आप,
हल देख लेना तरीके से, सही है कि बता दो हमारे को, सही है। अब बताओ 4 जीरो से 4 जीरो काट दो और ऊपर बच गया 900 और बट्टा में कितना बच गया, बट्टा में 999 बच गया क्या, 999 बच गया। कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है कड़ी, देखो जरा, मतलब है 1-1/4 हाँ सुनो सुनो, देखो ये गलती होगी यहाँ। देखो ये तो डाटा सारे दे रखे थे, ये तो अपने को डाटा परसेंट में ऑलरेडी दे रखा था, ये 90%, ये 10%, 99%, 1%। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100% बनना चाहिए था ना, अब 100% बन नहीं रहा है, तो 100% नहीं बन रहा, तो देखो ऐसे करो इसको, 100% में से 0.1% माइनस करें, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, 100% में से 0.1% माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 9 आएगा, और है ना, देखो 100% में से प्रतिशत ही घटा रहा हूं मैं, प्रायिकता में चेंज करके भी घटा सकते हैं, वो 1 में से घटाएंगे, तो प्रतिशत करेंगे तो फिर प्रतिशत में घटाएंगे, है ना। यदि प्रायिकता में चेंज करना चाहो ना इसको, तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.1/100 और फिर 1 में से माइनस करेंगे, तो अब परसेंटेज में घटाओ, परसेंटेज में घटाओ, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर 9, तो यहाँ पे भी 9, क्या कितना आएगा, यहाँ पर अपने पास गलती होगी, कितना आएगा यहाँ आएगा 99.9% आएगा, समझो 99.9% में 0.1% जोड़ो तो ये पूरा 100% बन जाएगा, है ना, ऐसे। तो ये अपने पास थोड़ी मिसप्रिंट हो गई यहाँ, तो इस मिसप्रिंट को यहाँ से चेंज करोगे तो कैसे आएगा, यहाँ पर माइनस करोगे, देखो यहाँ पे गलती करोगे अपन, यहाँ पर कितना आएगा 0, यहाँ पर आएगा अपने पास 99.9%। अब इसको यदि बदलोगे तो कितना आएगा, यह आएगा 999 बट्टा में, बताओ कितना आएगा, कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरो परसेंटेज की, 1 जीरो पॉइंट की, मतलब 3 जीरो आएंगी यहाँ। अब नीचे करो सही, ये देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100% बनना चाहिए, अब बन गया 100%, इन दोनों को जोड़ेंगे तो, है ना, ये अपने पास गलती होगी, तो यहाँ पर अपने पास ये करो सही, इसको कितना आएगा, कहाँ लगाना है अपने को, इसको लगाना है A2 में चल रहा है, इसमें लगाना है, है ना, P2 यहाँ लगाना है 999/10 हटा देना भी, और यहाँ लगाना है कितना 1/, ये तो सही है, ये वाला आंकड़ा तो सही है। तो आगे वाली स्टेप में यहाँ पर 999 और ये जीरो कितनी होगी, यहाँ 5, तो यहाँ से 1 जीरो कम कर रहा हूँ मैं, ध्यान रहे 5 होगी, ठीक है। अब बताओ इसका लसन लिया जाएगा, लसन में ऊपर जीरो कितनी आएंगी, ऊपर जीरो 5 जीरो आएंगी, 5 जीरो आएंगी, लसन भी ले लिया मैं, ऊपर ही भेज दे देना, 1 के साथ जीरो आएंगी 5, सुन रहे हो, इनका लैसा लेके मैं ऊपर भेज रहा हूँ, 5 जीरो आएंगे, बट्टा में कितना आएगा, बट्टा में बताओ इसके साथ जीरो 1 है तो 90 प्लस में कितना आएगा, 90 आएगा ना, इधर 90 प्लस में 999 आएगा, जो कि अब सही आ जाएगा अपने पास, कितनी जीरो हो गई, ये कितना कट गया, 4 कट गया, तो ये आ गया 90/में कितना हो गया, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, और 90 हो जाएगा, बट्टा में कितना हो गया, ये 9 18 1089। बताओ अब भाग देंगे अपन, ये आ रहा है कि देखो, मतलब ये 3 से तो कट जाएगा, 9 से देखो ये तो कट जाएगा, ये हो गया 17 18, दोनों 9 से कट जाएंगे, देखो शायद 9 से कटेगा तो ऊपर तो आएगा 10 ही, और नीचे बताओ कितना आएगा 9 से कटेगा तो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 10 बटा कितना आएगा, 10/121 आएगा, बस इसको यही छोड़ देना आपसे, आंसर पूरा सही आएगा, नंबर नहीं कटेंगे आपके।
भाग देना चाहो तो मैं देख के दिखा दूं आपको। चलो 10 में 121 का भाग दोगे, नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगा दिए, 0 लिख दिया, नहीं जाएगा, 0 लगाओ, है ना। मतलब एक तो 0 था ही, एक पॉइंट का 0 और एक इस 0 का 0, कितना हो गया 121। 9 बार जाएगा क्या, 9 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, है ना। 8 बार जाएगा तो ये 8 हो गया, 8 में 16 हो गया, इसलिए 8 में 8 9 9 16 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 18 होगा आंसर। सही है, आगे आ जाएगा। इसको ये छोड़ देना लेकिन आपकी, ठीक है। तो इसके बाद में आप यहाँ करोगे, ये गलती जो है ना ये सुधारना बारीक, और इसको भी आप इस सवाल को ऐड करो, मैं वापस समझाऊंगा, लेकिन ये भी ऐड करना साथ में, ये वाली और ये है ना, ये इसको अलग बॉक्स में डाल देना। 3 बातें हो गई ये, और ये अपन लाए माइनस करके, ये माइनस करके घटा दो। चलो यहाँ पर घटा दिया, लेकिन है ना, यहाँ एक और लिखो, सुनो एक गलती और है, एक गलती ये है, यहाँ पर माइनस करो। कैसे करोगे, सुनो यहाँ पर 1 में से मत घटाओ, कितने में से घटाओगे, यहाँ पर लगाओ 100% माइनस 0.1%, ये लिखना है यहाँ, प्रतिशत में घटाना है यहाँ, 100 में से मत घटाना। क्यों, क्योंकि अपन परसेंटेज में ही कन्वर्ट कर है, अभी प्रायिकता में चेंज नहीं करे, प्रायिकता में चेंज करते तो फिर 1 में से घटाते, यहाँ 100% करना है, 100% माइनस, ठीक है। देखो ऐड कर लो, तो एक बार ये तो डायरेक्ट आ जाएगा, कौन सा, ये वाले तो डायरेक्ट आ जाएंगे, ये वाले तो, ये माइनस जरूर परसेंटेज में किया है मैंने 100%, प्रायिकता परसेंटेज में कितनी होती है, पूरी 100% होता है पूरा। वैसे नंबर में कितना होता है 1, इसलिए परसेंटेज का आंकड़ा है, इसको कन्वर्ट नहीं करे। यदि इसको कन्वर्ट करते ना प्रायिकता में, तो ये आएगा 0. इसमें 100 का भाग लगेगा ना, तो ये कितना आएगा 0.001 आएगा। जिसको 1 में से घटाओगे ना, 1 में से घटाओगे तो फिर वो आ जाएगा 0.199 आ रहा है 999.2 तब। लेकिन मैंने यहाँ परसेंटेज में रखा है इसको, इसलिए परसेंटेज में। और यदि आप इसको इसमें 100 का भाग देकर इसको प्रायिकता में चेंज कर लो, तो फिर यहाँ 1 में से माइनस करना, फिर 1 में से माइनस करना है ध्यान, और यहाँ पे भी 1 में से माइनस करना। अब ये देखो, ये वाला मेन चीज है, ये वाला देखो, फिर से देख लो इस बात को, इसको ये समझना जरूरी है। क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, व्यक्ति HIV से पॉजिटिव होने पर उसके परीक्षण में पॉजिटिव बताने की प्रायिकता, व्यक्ति HIV से पॉजिटिव है, उसको परीक्षण में पॉजिटिव बताना मतलब सही, ये तो हुआ, पता लग जाता है 99-90% सच है। और ये क्या है, व्यक्ति तो निगेटिव है, लेकिन उसको परीक्षण कैसा बता रहा है, पॉजिटिव। तो कौन से में देखना है, नीचे वाले में देखना है, तो ये वाला होगा, निगेटिव है लेकिन उसको परीक्षण में पॉजिटिव बताया दिया जाता है, तो मतलब गलत रिपोर्ट है, तो निगेटिव को पॉजिटिव बताना 1%, तब ये 1% आया। इस बात को जरूर देखना शांति से, ये वाली, और ये तो कर लोगे ये वाली तो, लेकिन परसेंटेज में माइनस करना ध्यान रहे। और ये हो गया अपने पास, मान रख दिया। चलो प्रश्न 5 में चलेंगे अपन, इसको ऐड कर लेना ध्यान रहे तरीके से, एग्जाम में मत ऐड करना, इसको यहाँ ऐड कर लेना। चलो 5 भी ऐसा है, चले 5 में, किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए, अब रोग का नाम नहीं दिया इसने, पीछे वाले प्रश्न में रोग का नाम दिया था, इसमें रोग का नाम नहीं दिया। सही निदान के लिए रक्त की जांच, इसमें रक्त की जांच की जा रही है, 99% असरदार है। रक्त की जांच जिसको अपन ब्लड की जांच करवा बोलते हैं ना, वो है। तो यहां से आगे सुनो, आगे देखो क्या हो रहा है, 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, किंतु 0.1, देखो जब वास्तव में किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है, जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है
रोगी उस रोग से ग्रस्त है वो, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने में निदान गलत रिपोर्ट देता है। देखो यहां तक जो है ना, यहां तक ये किंतु के बाद का अलग है, ये जब से लेकर ये जुड़ा हुआ है, मतलब रोगग्रस्त है तो मैं यहां लिखूंगा रोगग्रस्त है। जब वो रोगग्रस्त है, पता है अपने को रोगग्रस्त लिए अपन, तब कितना असरदार है जांच है, ब्लड की जांच की जाती है तब 99% असरदार है, मतलब इसमें सही जांच आती है, सही रिपोर्ट आती है इसमें, सही रिपोर्ट या सही जांच लिख दो ना, सही जांच होती है इसमें, सही जांच होती है। कितना प्रतिशत है? 99% असरदार है। तो बताओ सही जांच गलत जांच होती है। कितना कितना प्रतिशत है? 99% असरदार है, तो 1% असरदार नहीं है। ये तो आ गया इसका। जब व्यक्ति कैसा लिया जाए, रोगग्रस्त व्यक्ति की जांच करी तो रोगग्रस्त व्यक्ति में रिपोर्ट में क्या बोला इसने, जांच जो है वो कितना 99% असरदार है, मतलब सही रिपोर्ट आती है। कब? जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, इसने लिखा है प्रश्न में। अब बताओ आगे प्रश्न में क्या बोल रहा है। किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने में, अब और रोगग्रस्त तो नहीं है वो, अब मैं ले रहा हूं व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं है और रोगग्रस्त नहीं है, रोग से स्वतंत्र है, रोगग्रस्त नहीं, सही है। इसका कैसा है वो सुनो। देखो किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने में निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी उसे क्या बता देता है व्यक्ति को, पर्सन बोल रखा है, यानी व्यक्ति को क्या बता देता है, रोगग्रस्त वो नहीं है लेकिन उसको रोगग्रस्त बता दिया जाता है, मतलब यहाँ गलत रिपोर्ट देता है वो, उसका गलत रिपोर्ट है, यहाँ गलत रिपोर्ट प्रश्न में लिखा हुआ है, वो चीज मैं यहाँ लिख रहा हूं, गलत रिपोर्ट देता है। ठीक है, तो बताओ गलत रिपोर्ट देता है कितना, 0.5%। तो बताओ सही रिपोर्ट कितना है? सही रिपोर्ट इधर वो माइनस करना पड़ेगा अपने को, इसमें नहीं है। देखो इसमें आ गया, अलग आ गया। देखो यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग, ये तो अलग दे दिया, वो प्रश्न में उसमें दे रखा था, ये अपने को खुद को माइनस करना पड़ेगा। सही रिपोर्ट बोलो कितना, यहां वही बात है, परसेंटेज दे रखा है, बोलो कितना परसेंटेज आएगा, 0.5% है, तो इसको 100% में माइनस करेंगे कितना आएगा, 99.5%। देख लो तो सही, दोनों को जोड़ेंगे तो 100% बन जाएगा। ये आ गया इसका परसेंटेज। अब बताओ आगे क्या बोला है, आगे कितने व्यक्ति, क्या जनसंख्या इसने बोला आगे, इसमें तो बोला था बीड़ी में से बोला था ना इसने, यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से क्या है, बताओ रोगग्रस्त व्यक्ति कितने हैं, रोगग्रस्त व्यक्ति है कितने, 0.1%। अब रोगग्रस्त कितने नहीं है, रोगग्रस्त कितने नहीं है, 0.1, तो ये कितना हो जाएगा, परसेंटेज में करो तो फिर 1 माइनस होगा, तो 99.9 कर दूं प्रतिशत। देख लो ये यहां का आ गया। अब बताओ ए किसको मानोगे, देख लो ए मानना है, क्या प्रायिकता है,
ये तो E1 E2 होगा। क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया गया है कि उसे यह रोग है। वो लास्ट में दे रखा है ना, लास्ट में ये ए है, जांच में यह बताया गया है कि उसे यह रोग है, व्यक्ति रोगग्रस्त है। एक व्यक्ति यादृच्छा लिया, माना कि घटना क्या मानोगे ए, बोलो जांच में बताया गया, जांच में बताया गया है कि व्यक्ति रोग से ग्रस्त है। जांच जांच में बताया गया है कि व्यक्ति, हाँ भी जांच में यह बताया गया है कि व्यक्ति रोगग्रस्त है, व्यक्ति रोगग्रस्त है। जांच में बताया गया, जांच में बताया कि, इतना ही रहने दो ना, जांच में बताया कि व्यक्ति रोगग्रस्त है। समझ गए? एक कैसे माना, घटना E1 बोलो, E1 कैसे मानोगे, E1 कौन सी होगी, व्यक्ति रोगग्रस्त है, व्यक्ति रोगग्रस्त है। और A2 क्या मानोगे, घटना A2 मानोगे, घटना A2 मानोगे, व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं है, ये मानोगे A2। समझ गए? अब मेरी बात सुनना, ये परसेंटेज में निकाली अपन, लेकिन प्रायिकता तो यहां बटा में 100 लगा के करना पड़ेगा ना, ध्यान रहे इस चीज का। आगे अपने बोलो P1 कितना है, यहां P1 कितना है, बोलो P1 का मान बताओ। P1 को व्यक्ति रोगग्रस्त कितने हैं, ये 0.1/100, मतलब कि 1/1000 हो गया। P2 कितना है, P2 है 99.9/100, मतलब कि 999/1000। देख लो सेम आंकड़ा आ रहा है, देख लो पीछे वाले सवाल। तो आगे वाला 2 निकालिए, वो बोलो कौन से 2, तथा P A/E1 और PA/E2, बता दो कितना आएगा PA/E1। देखो इसको पढ़ो, E1 क्या है, व्यक्ति रोगग्रस्त है, जांच में भी रोगग्रस्त बताता है, व्यक्ति रोगग्रस्त है। देखो ऐसे पढ़ो, व्यक्ति रोगग्रस्त है पता है, जांच में भी रोगग्रस्त, मतलब सही रोगग्रस्त व्यक्ति को लिया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रोगग्रस्त व्यक्ति को लेकर जांच की जा रही है, यहाँ पर रोगग्रस्त व्यक्ति को नहीं, रोगग्रस्त व्यक्ति जो नहीं है उसको लेकर जांच की जा रही है। तो व्यक्ति रोगग्रस्त है पता है, लेकिन जांच में रोगग्रस्त बताना सही जांच है ना। तो कितना है ये आएगा 99%, मतलब बट्टा में 100 हो गया, बस इतना ही रहने दो। और ये वाला बताओ, ये वाला ये कितना होगा, इसका मतलब क्या है, व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं है, व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं है लेकिन जांच में रोगग्रस्त बताना, व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं है लेकिन जांच में रोगग्रस्त बताना, गलत रिपोर्ट। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं है, व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं है लेकिन जांच में रोगग्रस्त बताना, तो गलत रिपोर्ट होगी। कितना आएगा 0.5/100, मतलब कि 5/1000। हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, बताओ भाई हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, बोलो
पी ए, ये तो होगा अपने पास। व्यक्ति रोगग्रस्त, जांच में व्यक्ति को रोगग्रस्त बताया गया है, जांच में व्यक्ति को रोगग्रस्त बताया गया है, तो उसके रोगग्रस्त होने की प्रायिकता, मतलब व्यक्ति को जांच में रोगग्रस्त बताया गया है तब उसके रोगग्रस्त होने की प्रायिकता मतलब E1 आ जाएगा। बेज पर में से आता है P(E1) बटा A, मतलब कि P(E1) P(A) बटा E1 और P(E1) P(A) बटा E1 और प्लस में P(E2) और P(A) बटा E2। रखो मान रखे हल करो। मान रखोगे तो ऊपर आ जाएगा P(E1) 1/1000 गुना A बटा E1 99/100 1/1000 99/100 प्लस 99/100 प्लस 999/1000 और गुणा में 5/1000। सही है। चलो आगे मान हल करना है इसको। तो ये तो बन जाएगा ऊपर वाला तो 99 बटा कितनी जीरो हो गई, 5 जीरो हो गई। सही है। और नीचे की बात करेंगे तो यहाँ 99 बटा सेम बनेगा ये प्लस ये 5 से गुणा करके 9 पंजो 45 असल की 4 और 9 पंजो 45 और 4 45 से 4 49 45 से 4 49 असल की 4 9 पंजो 45 45 से 4 49 बट्टा में कितनी जीरो आएंगी, 6 जीरो आएंगी भैया। तो यहां से हल करेंगे तो 99 बटा 5 जीरो होगी क्या, बट्टा में एलसीएम आएगा इसका, कितनी जीरो आ जाएंगी, 6 जीरो 3 3 6 जीरो और ऊपर यहाँ 5 जीरो है तो 990 प्लस में 4995। तो हल करोगे तो 99 बटा कितनी जीरो होगी, 5 जीरो और गुना में एक के साथ 6 जीरो और बट्टा में जोड़ोगे तो 5 और 9 9 18 संख्या 1 9 9 18 और 1 19 4 और 1 5 मतलब ये जीरो कट जाएंगी, कितना बचेगा 1 जीरो। ये बनेगा 990 बटा 5985। देख आगे काटेंगे इसको अपन, 5 से काट दो, 5 से कट और शायद ऊपर देखो 9 9 18, नीचे देखो 9 और 5 14 14 और 8 है 22
27, 3 का भी चला जाएगा, 5 तो 45 का ही 45 से घटेगा पूरा ये, 45 दूनी 90, वापस 45 दो नीचे बताओ, 45 से कटेगा तो 45 से एक कम 45 से बच गया 9 तो कैसे बच गया, 9 और 5 14 बच गया, 148 है, 148 45 का दे रहे अपने तो 135, 135 मतलब 2 3 और इधर 13 बचेगा क्या, 5 उतार लिया फिर 3 133 आ रहा है। चलो तो लगा दो 22/133 आंसर आ गया। जैसे उसका मैंने इसीलिए उस आंसर को भी वहीं छोड़ दिया था, पीछे वाले को भी बट्टे में छोड़ दिया था। ठीक है, तो ऐड कर लो। अपन यहाँ किस किस का माइनस करने से लाए हैं, किस किस का माइनस करना पड़ा देखो जरा। एक तो ये माइनस, देखो एक तो अपन ये भी माइनस करने से लाए, ये भी ये वाला लाए ना, तो ये क्या काम में आया क्या अपना, ये काम में आया क्या अपने यहाँ सवाल में नहीं आया ना काम में, इसलिए बाकी करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये काम में आया ना, इसको माइनस करके लिखना पड़ेगा, इसको डायरेक्ट लिख दिया अपन। माइनस करके कैसे लिखोगे, इसको ब्रैकेट में डाल दो। आप नहीं लिखे तो आप माइनस करके लिखोगे, क्योंकि ये तो लिखोगे नहीं आप एग्जाम में, तो फिर माइनस करके लिखो, आप माइनस करके लिखो, इसको भूल जाओगे आप। माइनस करके लिखो, कैसे माइनस करोगे, इसका प्रायिकता में माइनस करोगे 100% लगा दूं क्या, या परसेंटेज में माइनस करो तो परसेंटेज में 100% माइनस में ऐसा लिखो यहाँ 0.1% बराबर में कितना आएगा 99.9%। ये माइनस करके आपको लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो क्या। डायरेक्ट लिख दोगे तो भी कोई गलती नहीं, जैसे मान लो डायरेक्ट ही जाए कोई कहाँ से आए ऐसा हो जाए। ये प्रोसेस आप बनाओगे 99.9, अब आगे बनाओगे तो कैसा बनेगा 999 बट्टा में 1000 हो गया। एक तो दो जीरो तो 100% की और एक पॉइंट हटाने की तो 1000 हो गया। ये हमने इस्तेमाल किया था P2 में, देख लो तो ठीक है। तो ये लिखना आप यहाँ माइनस करके, यहाँ क्या लिखना है 0, यहाँ आएगा 0.1% आएगा, ठीक है। ये माइनस करके लिखना, और पीछे वाले में सवाल में सिर्फ ये भी माइनस करना पड़ा, यहाँ पर ये भी करना पड़ा ये, लेकिन ये अपने को जरूरत नहीं पड़ा, इसके काम में नहीं आए यहाँ, इसलिए ये नहीं करे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो आपको करना पड़ेगा, पीछे वाले सवाल में माइनस करे थे यहाँ, और पीछे वाले सवाल में ये सारा आंकड़ा आपने हो गया। पीछे वाले सवाल में कौन कौन सा इस्तेमाल किए थे याद है तो आपको। पीछे वाले सवाल में एक तो ये वाला काम, इनमें से भी एक आया था, इनमें से भी एक काम में आया था, है ना, यहाँ पे भी एक ही काम है। देख लो यार इस तरीके से। ये इन 2 प्रश्नों को आज के होमवर्क में प्रश्नावली 13.3 के साथ ही, पूरा प्रश्नावली 13.3 के साथ, मतलब ये 2 प्रश्न बाकी हैं। यदि आज के डेट में इन प्रश्नों को आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर का जाएगा प्रश्न, पक्का बोल लो। प्रश्नावली 13.3 पूरी होगी, कल से विविध चलेगी, आगे वाले हट गए आपके विविध के एग्जाम्पल चलेंगे, वो हट गई सारी जो भी बीच में बचे रहे, ठीक है। प्रश्न सारे हो गए, चलिए।